बिहार में शराबबंदी हुए लगभग 7 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी बिहार में पूरी तरह से शराब बंद नहीं है। आपको बता दें कि ना तो शराब पीने वाले मान रहे हैं और ना ही शराब को बेचने वाले जो ठेकेदार हैं वह चैन की सांस ले रहे हैं। और इसकी वजह से आए दिन जो है बड़ी मात्रा में शराब की खेपें पकड़ी जाती है, शराब जब्त की जाती है। यहाँ तक कि इस जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी है। आए दिन इस तरह की खबरें सुनने को मिलती है कि जहरीली शराब से लोगों की लगातार मौत हो रही है। लेकिन सरकार की तरफ से इस पे एक्शन लेने की बात तो कही जा रही है, लेकिन असल मायने में अगर आप देखेंगे तो उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी होती है जो कि गरीब है या फिर जो कभी-कभी शराब पी के घूमते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे जो शराब का कारोबार करते हैं वह पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर ही रहते हैं। अब इस तमाम मुद्दों को लेकर जो है जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ही राज खोल दिया है और उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला भी बोला है। दरअसल आपको बता दें कि जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, उस वक्त भी वह शराबबंदी के खिलाफ थे। अक्सर वह कई सारी ऐसी बातें कह दिया करते थे, जिसके बाद से वह विवादों में घिर जाते थे और ऐसे ही सवाल खड़े होने लगते थे कि सरकार में होने के बावजूद भी जीतन राम मांझी शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब जब नीतीश कुमार से अलग हो गए हैं तो इस वक्त भी वह अब शराबबंदी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा ही राज खोल दिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में शराब की कई बड़ी खेपें पुलिस की तरफ से जब्त की गई हैं। यहाँ तक कि हाल ही का एक मामला है जहाँ की शराब की कार जैसे पलटी, उसके बाद से ही वहां पर लोगों ने शराब लूटने के लिए भीड़ लगा दी और जिसको जितनी बोतलें मिली लेकर निकल पड़े। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर जीतन राम मांझी ने एक बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी और जितने भी ठेकेदार हैं वह रोज शराब पीते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नियों के साथ बैठकर वाइन पीते हैं और यह रोज का है। और ऐसे लोगों पर उत्पाद विभाग या फिर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। जो बड़े लोग हैं वह रोज शराब भी पीते हैं, परिवार के साथ शराब पीते हैं, लेकिन फिर भी उत्पाद विभाग की तरफ से उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि वह लोग बड़े लोग हैं। लेकिन अगर छोटा कोई भी इंसान, आम आदमी अगर शराब पीता है तो पुलिस जबरदस्ती उसके मुंह में मशीन लगाकर चेक करती है और उन्हें जेल भेज देती है। यहाँ तक कि उन लोगों की जमानत के लिए भी पैसा जो मांगा जाता है उनके घर में मौजूद नहीं रहता है। इसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है और फिर लोगों को जमानत मिलती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे का अभाव रहता है, जिसकी वजह से वह कितने महीनों तक जेल के अंदर ही रहते हैं और इन लोगों पर जो है सरकार कार्रवाई करती है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो शराब का कारोबार करते हैं, शराब की तस्करी करते हैं, वो लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं और यह पूरा जो मामला है उसमें सरकार पूरी तरह से संलिप्त रहती है। पुलिस प्रशासन जो है वह पूरी तरह से संलिप्त रहती है। ऐसे लोगों पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार मुँह देखकर काम करती है। यह सारी बातें जो है वो जीतन राम मांझी ने कही है। और अगर असल मायने में भी देखें और जीतन राम मांझी के इस बयान को थोड़ा आप भी सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में जीतन राम मांझी ने जो कहा है वह बातें बिल्कुल सच है। क्योंकि शराबबंदी को लेकर सरकार की तरफ से कितने इनिशिएटिव लिए गए हैं। सरकार की तरफ से मानव श्रृंखला बनाया गया था, सरकार की तरफ से लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने ड्रोन कैमरे लगवाए, लाखों लाखों रुपए खर्च किए गए बस शराबबंदी को सफल बनाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी शराबबंदी आज के टाइम में बिहार में बिल्कुल सफल नहीं है। आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो जाती है। उसके बाद से उनके परिवार वालों को सरकार बोलती है कि जो पिएगा वह मरेगा। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। आए दिन पुलिस थाने से शराब जो मिल जाती है और इस सारे मामले में जो है वह पुलिस प्रशासन ही पूरी तरह से जिम्मेवार होता है। क्योंकि अगर आप रोड पर निकलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तो लोगों का सीधे कहना होता है कि आप अगर पैसे देंगे तो आपको खुद पुलिस वाले के लोग ही लाकर शराब दे देंगे। इस तरह की तमाम बातें हमने लोगों से बातचीत करने के दरमियान सुनी है। लोगों का कहना होता है कि जो शराब के कारोबारी होते हैं, तस्कर होते हैं, वह एक सर्टेन अमाउंट हर महीने जो है वो पुलिस को दे देते हैं, उनके नजदीकी थाने को दे देते हैं, जिसके कारण उन पर कार्रवाई नहीं होती है और बड़े ही आराम से जो है शराब की होम डिलीवरी तक हो जाती है। तो यह सारी बातें जो है वह फिलहाल हमारे समाज में मौजूद है और इन्हीं सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने बताया है कि बिहार सरकार के मंत्री, विधायक,
ठेकेदार और शराब बेचने वाले जो लोग हैं, व्यापारी, वह लोग रोज अपने परिवार और पत्नियों के साथ शाम को वाइन पीते रहते हैं, लेकिन उन पर बिहार सरकार के किसी भी पुलिस की नजर नहीं जाती है, ना ही उत्पाद विभाग उन पर कार्रवाई करता है। लेकिन वही अगर वह व्यक्ति छोटा हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। तो आपको जीतन राम मांझी की बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है, और आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी है? क्या वाकई में बिहार में लोग शराब नहीं पीते? और अगर पीते हैं और शराब इतना इजीली अवेलेबल है, तो आखिर उसके पीछे जिम्मेवार कौन है? आप हमें कमेंट करके बताएं, और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।